हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव मेमोरी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एसोसिएटिव मेमोरी यूज कहाँ होती है। आपने कभी भी पीसी के अंदर या फोन के अंदर सर्च तो किया ही होगा। तो ये सर्च का जो फीचर होता है, उसकी जो हार्ड वायरिंग होती है, वो सपोर्ट करने के लिए हमें एक मेमोरी का यूज करना पड़ता है, और वो मेमोरी होती है हमारी एसोसिएटिव मेमोरी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी हार्ड वायरिंग कैसे काम करती है, उसके अंदर कनेक्शंस कैसे होते हैं और उसका यूज कैसे होता है, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में, तो ये तो आपको पता है कि अगर कोई सर्च इंजन काम कर रहा है या फिर आपके पीसी में भी सर्च का फीचर काम कर रहा है, तो उसके पीछे कोई तो एक एल्गोरिदम होगा, या उसके पीछे कोई तो एक फंक्शन होगा जो उस एड्रेस को या जो आप जो भी कंटेंट ढूंढ रहे हैं उसको लाके देता है आपके पास। तो ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो हमारे सिस्टम को रन करवाता है और सर्चिंग में हेल्प करता है, जब तक हमारा सर्च नहीं मिलता तब तक काम करता है। तो ये जो पूरी वर्किंग होती है वो एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर आती है। अगेन, जब आप सर्च कर रहे हैं, तो जैसे कि हमें पता है, तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ आता है, या तो वन या तो जीरो। पर अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं, वो वन और जीरोज में डेटा नहीं सर्च करेगा। वो कोई वर्ड लिखेगा या तो फिर कोई कैरेक्टर इम्प्रोवाइज करेगा। तो ये जो हमारा सर्च होता है वो हमारे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के थ्रू होता है। कंटेंट इसलिए क्योंकि आप कोई वर्ड लिखने वाले हैं या कैरेक्टर लिखने वाले हैं, इसलिए उस मेमोरी को स्पेसिफिकली हम कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। अब ये जो मेमोरी होती है ये साइमल्टेनियस सर्च करती है। तो साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। जैसे कि आपके पीसी में अगर आपने कोई सब फोल्डर्स के अंदर आपका कोई डॉक्यूमेंट रखा है, और अगर आप उसको सर्च कर रहे हैं, तो पीसी पूरे के पूरे एक साथ जितने भी फोल्डर्स है उसके अंदर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करता है और उसका डेटा लाके देता है आपको। अगेन, अगर वो डेटा से रिलेटेड आपके पास कोई दूसरे फाइल्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आपके पास एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपने कोई वर्ड सर्च किया है फ्रेग्रेंस, तो आपका जो फ्रेग्रेंस है वो एक वर्ड है। अब उसके साथ रिलेटेड काफी कुछ डेटा हो सकता है आपके पीसी में। तो जितना भी डेटा रिलेटेड है उस पर्टिकुलर वर्ड से, वो आपकी विंडो पे आ जाता है। आपका ये जो सर्च का प्रोसेस होता है, तो उसके जो एल्गोरिदम्स तो इंपॉर्टेंट होते ही है, इंस्टेड उसका जो हार्ड वायरिंग है वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आपको एक एक बिट के लिए एक पर्टिकुलर हार्ड वायरिंग करनी पड़ती है। अब इतनी अगर हार्ड वायरिंग हुई है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो आपकी जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है वो एक्चुअल में रैम से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो सिंगल सेल कैपेबिलिटी होती है, यानी उसका हर एक सेल इंडिविजुअली काम करता है। अब अगर मैं कहूँ कि एक जनरल स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, तो एसोसिएटिव मेमोरी का एक जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपको जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले है आर्ग्यूमेंट रजिस्टर। तो ये आर्ग्यूमेंट रजिस्टर क्या है? आप जिसमें अपना सर्च का डेटा डालते हैं, वो एक्चुअली हमारा आर्ग्यूमेंट रजिस्टर होता है, यानी ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप अपना डेटा डालने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कोई वर्ड है, तो अगर आप कोई वर्ड एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक छोटी सी विंडो तो रहती है। ये विंडो एक्चुअली हमारी आर्ग्यूमेंट रजिस्टर होती है। अब अगर मैं कहूँ कि आप जो ये सर्च कर रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास कौन खड़ा है, तो हमारे पास होता है की रजिस्टर और एसोसिएटिव मेमोरी का लॉजिक एरे वाला। तो यहाँ पे जो हमारा की रजिस्टर है उसका काम क्या है? जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई वर्ड है फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस के साथ दूसरे कुछ वर्ड्स भी तो जुड़े हुए हो सकते हैं। फ्रेग्रेंस इज गुड, फ्रेग्रेंस इज बैड, फ्रेग्रेंस डॉट कॉम, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जब आप वर्ड सर्च करते हैं, तो आपने काफी बार नोटिस किया होगा, तो उस वर्ड के साथ जो दूसरी फाइल्स रिलेटेड है वो भी अपीयर हो जाती है। तो इस काम को जो हमारी हेल्प करता है वो होता है की रजिस्टर। की रजिस्टर का काम क्या है कि आप जो वर्ड सर्च कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा डेटा है उसको वो मास्क कर देता है। यानी अगर आप कभी सर्च कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, जो भी आपने एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च किया है और उस वर्ड से रिलेटेड अगर कोई दूसरी फाइल्स है, तो उसके अंदर वो वर्ड हाईलाइट में होगा और बाकी वर्ड्स भी अपीयर हो जाते हैं। तो ये काम हमारी की रजिस्टर की हेल्प से होता है। फिर उसके नीचे जो है हमारा एसोसिएटिव मेमोरी का एरे लॉजिक, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, क्योंकि उसके इंडिविजुअल बिट के ऊपर हमें काम करना होता है। यहाँ पे जो हमारा एसोसिएटिव मेमोरी लॉजिक है, ये सारे डेटा को कब कंपेयर करेगा, ये भी एक जानने की चीज है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो की रजिस्टर है वो मास्किंग कर रहा है, यानी आपका जो डेटा है
काम का उतना ही रखेगा और बाकी के डेटा को छुपा रहा है, तो अगर सिस्टम को ये ऑब्जर्व करना है कि ये चीज अंदर आई कैसे, तो इसका एक प्रोसेस होता है। हमारा जो की रजिस्टर है वो क्या करेगा, जो डेटा आपको सर्च करना है या आपको जो चाहिए उसको वो 1 के फॉर्म में रखेगा, यानी उसकी बिट्स 1 रहेगी और बाकी का जो डेटा है उसकी बिट 0 होगी। इससे होगा क्या कि हमारा जो की रजिस्टर है वो इस तरह से काम करता है कि जो भी बिट्स 1 वो देगा उतना ही डेटा आर्गुमेंट रजिस्टर का सर्च होगा, और जो बिट 0 है उसका डेटा अपने आप निल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो की रजिस्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके मास्किंग के हेल्प से ही हमारा डेटा सर्च होता है। अगर ये हमारा डेटा सर्च हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा कंटेंट भी आएगा जो हमारे काम का है, जो आपने सर्च किया है, और ऐसा कंटेंट भी तो होगा जो आपको नहीं चाहिए। तो इनको सेपरेट कौन करेगा, जो हमारा लॉजिक है आर्ग्यूमेंट रजिस्टर का वो उसको सेपरेट करेगा। और जो आपका डेटा आपने ढूंढना चाहा था, जैसे मैंने वर्ड कहा था फ्रेग्रेंस, तो वो जो उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हमारे मैच रजिस्टर में हमको विजिबल मिल जाएगा, और बाकी का जो डेटा है वो वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा और नल हो जाएगा, यानी वो डेटा हमारे काम का नहीं है। तो ये जो हमारा एसोसिएटिव मेमोरी का वर्किंग है इसको हम थोड़ी सी डिटेल में अब देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक एसोसिएटिव मेमोरी का लॉजिक लिया है, अगेन ऊपर जो हमारा ए का कंपोनेंट है वो आर्गुमेंट रजिस्टर का कंपोनेंट है, के का जो कंपोनेंट है वो की रजिस्टर का कंपोनेंट है, और जो हमारा बीच में एक ब्लॉक है जिसके अंदर C11 CIJ करके लिखे हैं वेरियस टर्म्स, वो हमारा एरे लॉजिक है आर्गुमेंट रजिस्टर का, और उसके बाजू में हमारे मैच रजिस्टर के पिन्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्किंग होता है इसमें इसके बिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका एसोसिएटिव मेमोरी का साइज कितना है, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है कि एसोसिएटिव मेमोरी सपोज अगर 5 बिट की है तो की रजिस्टर भी एग्जैक्टली उतनी ही साइज का होना चाहिए, यानी एसोसिएटिव मेमोरी और की रजिस्टर की जो लेंथ है, वर्ड लेंथ, वो हमेशा सेम होती है। यहाँ पे अगेन अगर आप नीचे देखेंगे तो जो हमारी एरे है उसके अंदर वर्ड्स बहुत ज्यादा है, यानी अगर मैं कहूँ वर्ड्स कितने हैं तो वो शायद 1000-2000 भी हो सकते हैं। पर अगेन एक कंडीशन ये होती है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा आर्ग्यूमेंट रजिस्टर 5 बिट का है, की रजिस्टर 5 बिट का है, तो जो मेरे एरे लॉजिक के वर्ड्स होंगे वो भी 5 बिट के ही होने चाहिए। ये जो सर्च होगा वो इंडिविजुअली सर्च होगा, तो उसके लिए एक एक जब रजिस्टर के बिट या सेल एक्टिवेट होगा तो उनके नंबर सेम हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो आर्गुमेंट रजिस्टर और की रजिस्टर है, यहाँ पे अगर मैंने नंबर अगर आप ध्यान से मेंशन देखेंगे तो ये मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर लिया है। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे आर्गुमेंट रजिस्टर में सपोज n वर्ड लेंथ है, यानी एक वर्ड के अंदर मेरे पास n बिट्स है, तो उसके सामने मेरे की रजिस्टर में भी n बिट्स ही होंगी। और अगर मैं कहूँ कि मेरे सी रजिस्टर में m वर्ड्स हैं, यानी अलग अलग डेटा मेरे पास m नंबर है, तो उसके वर्ड लेंथ भी n ही होगी। ये ध्यान रखने की चीज है। अगेन अगर आप मैच रजिस्टर को देखेंगे तो मैच रजिस्टर की साइज हमारी एरे लॉजिक से मिल रही है, यानी अगर मेरे पास m वर्ड है तो मेरे पास मैच रजिस्टर कितने होंगे, m, वो भी सिंगल बिट के। यहाँ पे जो वर्किंग स्टाइल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एरे लॉजिक सी के लिए वहां पे C11 लिखा है, तो ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट बिट है। उसी तरह से अगर मैं उसके नीचे वाले लॉजिक को देखूंगी वहां पे CIJ लिखा है, तो ये IJ क्या बता रहा है कि वर्ड आई का ये फर्स्ट बिट है, यानी जो फर्स्ट हमारी सबस्क्रिप्ट है वो हमारी वर्ड बता रही है कि कौन सा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है या थर्ड वर्ड है, जबकि जो हमारा सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे CIJ, तो C की पोजीशन कौन सी हुई, फर्स्ट। उसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है CIJ, तो यहाँ पे जो हमारी पोजीशन होगी, फर्स्ट हमारा बताएगा कि कौन से नंबर का वर्ड है, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो बताएगा कि ये कौन से पोजीशन पे खड़ा है, यानी उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर उसकी पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। यहाँ पे अगर आपका मैचिंग प्रोसेस हो रहा है तो अगेन की रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि सपोज आपका यहाँ पे 5-5 बिट का या 3-3 बिट का वर्ड है, अगर आर्ग्यूमेंट रजिस्टर का A1 एक्टिवेटेड है पर अगर K1 मास्क्ड है, यानी K1 अगर 0 है, तो आपका सर्च प्रोसेस काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन क्या होगी कि जब A1 को हम सर्च कर रहे हैं तो K1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तभी ही वो एरे लॉजिक में एंटर कर पाएगा। अब यहाँ पे जब सर्च होगा तो जैसे मैंने कहा था लास्ट
स्लाइड में कि यहाँ पे जो हमारा सर्च होता है वो पैरेलल सर्च होता है, यानी अगर मैं A1 के लिए सर्च कर रही हूँ तो वो जो हमारे वर्ड के फर्स्ट बिट्स है, जैसे यहाँ पे अपना CI1 है, CM1 है, C11 है, जितनी भी 1 की बिट्स है सब एक साथ सर्च होगी। उसी तरह से जब AJ सर्च होगा तो C1J, CIJ, CMJ जितनी भी पैरेलल लाइंस है वो सब एक साथ सर्च होगी। अब जब ये सर्च प्रोसेस काम में आएगी तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी वर्ड को सर्च कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट का, तो उसका की रजिस्टर 1 होना चाहिए। अगर की रजिस्टर की वैल्यू 0 हुई तो वो सर्च एक्टिवेट नहीं होगा। अब जब ये सर्च एक एक करके काम करने लगेगी तो सपोज मेरा जो A1 का डेटा था वो मैच हुआ किसी C के रजिस्टर से, तो उसके सामने जो मेरा मैच रजिस्टर है उसमें 1 एग्जिस्ट करेगा। अगेन AJ जब सर्च होगा तो उसके लिए भी मेरा जो CJ का डेटा अगर कोई मैच हो रहा है तो वो 1 एग्जिस्ट करेगा। फिर से अगर मैं AN के लिए सर्च कर रही हूँ तो उसके लिए अगर मेरे CN की रो में कुछ आया है डेटा C उसके नीचे की लाइन में, तो उसमें से भी जब भी कोई डेटा एक्टिवेट होगा तो वो 1 होगा। इन सब के जब 1 होने की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा मैच रजिस्टर एक्टिवेट होगा और उसमें 1 आ जाएगा। जब हमने जो डेटा सर्च किया है वो एग्जैक्टली मुझे मिल जाएगा। तब यहाँ पे जो हमारे बिट्स हैं उनका एक एक का इम्पोर्टेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम एक सिंगल बिट को एक्टिवेट करते हैं। इसी के साथ मैं एक एग्जांपल भी दूंगी जिससे आपको इसकी सर्चिंग का लॉजिक और क्लियरली समझ आएगा। हम उसको बाइनरी के फॉर्म में देखेंगे, उससे आपको क्या होगा कि लॉजिक पता चलेगा कि इंटरनली सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू।